बेटी, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी अपेक्षा हमारी हमेशा हमारी ही क्यों होती। पर आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तूने कभी गौर किया है, जो सोना सबसे कीमती होता है उसे ही सबसे तेज आग पर क्यों तपाया जाता है। आज मैं तेरे घर कोई वरदान बांटने नहीं, बल्कि तेरी एक ऐसी रूह का इम्तहान लेने आई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बनते जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्यारी संगत और आंटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ये समय महज एक ऐसी घड़ी कि टिक टिक नहीं है, ये ब्रह्मांड द्वारा खोला गया वो पोर्टल है जहाँ समय और नीति का मेल होने वाला है। तू सोचती है कि तू अपने बेटे के लिए लड़ रही है, पर सच तो ये है तू अपनी ही पुरानी यादों और डरों से हार रही है। आज मेरा हुक्म मानकर अपनी चिंताओं की गठरी को बाहर फेंक दे और इस सत्संग के एक एक शब्द को अपने भीतर उतरने दे। अगर आज तूने इस पुकार को महज एक वीडियो समझकर टाल दिया, तो तू याद रखना कि तू उस दिव्य अवसर को ठुकरा देगी जो शायद सदियों के इंतजार के बाद आज तेरे दरवाजे पर आया है। शिकायतें करना आसान है बेटी, पर हम उस समाधान को संभालना मुश्किल है, जिसे पाने के लिए हमें खुद को भी बदलना पड़ता है। क्या तू जानती है कि तेरे बेटे की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, कोई नक्षत्र नहीं, बल्कि ये मानसिक डोरी जिससे तूने उसे बांध रखा है। एक माँ की ममता जब मोह और डर में बदल जाती है, बल्कि एक पिंजरा बना देती है, तो सारा दिन उसके लिए दुआएं मांगती है। उन दुआओं के पीछे बहुत गहरा संदेश छिपा रहता है। कहीं तो गलत ना हो जाए, कहीं कुछ। तेरा यही संदेश ब्रह्मांड में गूंजता है और तेरे बेटे के बनते हुए कामों की आखिरी मोड़ पर बिगड़ जाता है। आज ये तेरी इसी ऊर्जा को बदलने के लिए, जैसे जैसे तुम मुझे सुन रही है, तेरे भीतर का डर धीरे धीरे भस्म हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तेरे बेटे के ऊपर जो धुंधली परत चढ़ी थी, अब वह छटने लगी है। चमत्कार तो नहीं होता तो अचानक ऊपर से गिरता है। चमत्कार वो होता है जो तेरे भीतर के विश्वास से पैदा होता है और बाहर की दुनिया को बदलने पर मजबूर कर देता है। बेटी, तूने कभी बीज को देखा है? अब जब वह बीज जमीन के नीचे दफन होता है तो उसे लगता है कि वह खत्म हो गया, पर हकीकत में वह एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी में है। तेरा बेटा इस वक्त उसी अंधेरे से गुजर रहा है जहाँ उसे अपनी काबिलियत पर शक होने लगा है कि मैं तुझे एक ऐसा सच बताने आया हूँ जिसे सुनकर तू भी दंग रह जाएगी। तेरे बेटे की सफलता का रिमोट कंट्रोल किसी ऑफिस, किसी अफसर या किसी बाहरी ताकत के पास नहीं, बल्कि तेरे संकल्प के पास है। आज सत्संग के इसी क्षण में उसके जीवन की उलझी हुई गुंथी को सुलझा ले, जिसे सुलझाने में तुझे सालों साल लगा दिए। अब
मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। वह परीक्षा इनकी इस बात नहीं कि दुनिया दान पुण्य करती है, परीक्षा इस बात की है कि तू मुझ पर उस वक्त तक भरोसा कर सकती है। तू कहती है गुरुजी सब आपके हवाले है, पर अगले ही पल तो फिर से अपनी बुद्धि चलाने लगती है। यही वो चूक है जहाँ तू हार जाती है। आज मैं हुक्म दे रहा हूँ, अपनी बुद्धि को विश्वास दे, अपनी श्रद्धा को जगा। जैसे जैसे सत्संग पूरे होंगे तो महसूस करेगी कि तेरे घर का वातावरण हल्का हो गया है। संगत जी, हमें बहुत से मैसेज आते हैं गुरु महाराज के कि बेटी अपने किचन का ध्यान रख। कभी ऐसा मैसेज भी आया है कि तेरी रसोई में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। पर आंटी अंकल दोनों ही सत्संग सुन रहे थे तो उसमें से बार बार यही आया कि बेटी तेरे घर रसोई घर में कुछ हो सकता है, परंतु हमारे परिवार हमारा जो उनका परिवार था इग्नोर कर रहे थे, सोच रहे थे कि हमारी रसोई में हादसा कैसे हो सकता है। और आंटी अंकल सोच ही रहे थे कि हमारे लिए ये सत्संग हमारे लिए नहीं है। जब वो खाना बनाने के लिए गए आंटी की रसोई घर में तो आंटी ने गैस जलाई, तो दूसरे कमरे में गई उसके बाद तब अंकल कहने लगे कि गैस की बहुत स्मेल आ रही है। तब अंकल ने गैस बंद की, नीचे से बंद किया और देखा, चेक किया तो गैस पाइप कट थी, लीक हो रही थी। उसी में से ही गैस की स्मेल आ रही थी, बच्चे को भी आ रही थी। देखिए संगत जी, जब अगर हम गैस ऑन करते तो बच्चे या पत्नी या पति किसी को भी कुछ हो सकता था अगर मतलब वो स्मेल ना मारती। तो इसलिए गुरुजी ने बार बार उन्हें समझाने की कोशिश की, रोज इशारा दिया, परंतु आंटी अंकल नहीं हमारे साथ नहीं हो सकता ये सब। तो संगत जी इसीलिए कहते हैं कि जो मैसेज आते हैं 2-3 दिन लगातार, इट मीन्स वो आपके ही लिए होते हैं। गुरुजी से आंटी अंकल ने माफ़ी मांगी और गुरुजी ने रक्षा करी। इस टाइप के मैसेज अगर आए तो अलर्ट हो जाइए, चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम है। आपका घर बहुत बड़े हादसे से बच सकता है। गुरुजी के मैसेज को ऐसे वैसे समझोगे तो आपको ही खता खानी पड़े। संगत जी ध्यान से सुनना, पिता चाहे अंबानी हो या अरबपति हो या करोड़पति, अगर बच्चा पिता से 1 लाख मांगेगा तो वो 1 लाख नहीं देगा। पिता को पता है इतने खर्च करने की बेटी या बेटे में कोई कैपेसिटी नहीं है। मान लो हम गुरुजी से करोड़ की चीज़ मांग रहे हैं, पर वो क्या हमें देंगे? तुम्हें करोड़ की चीज़ उतने लायक नहीं है। हम जो लायक होता है उसे किसी चीज़ को मांगना नहीं पड़ता, खुद मिल जाती है। मान लो बाल्टी आई तो बाल्टी भरी जाएगी, अगर कटोरी आई तो कटोरी भरी जाएगी। तो संगत जी अगर पात्र बड़ा बनना चाहता है तो पात्र बड़ा बन सकते हैं, उसका भी एक तरीका बताया गया है। गुरुजी कहते हैं जो तू मांग रहा है मैं सारी इच्छा पूरी करूँगा, तू अपना बर्तन तो बड़ा कर। संगत जी एक अंकल जो पाठी हैं उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और दोनों आए और बड़े ही जैसे अंबानी वैसे ही जैसे अंकल की तरह बहुत बढ़िया इंसान थे।
वो बंगले में उन्होंने बंगला बना रखा था, खुद इंग्लैंड रहते थे। मैं तो हैरान हो गया कि क्या देखता हूँ कि वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। सिमरन कैसे करते होंगे, उनके पास कौन सा समय। घर पर जब लंदन पहुँचे अंकल तो क्या देखते हैं, वो अंकल की फ़ोन पे बात कर रहे हैं। अंकल ने नौकर से पूछा कि ये सब क्या है। जब अंकल ने गुरुजी के दरबार में माथा टेका और बताया मैं यहाँ पर हूँ, तो संगत जी कि वहाँ बहुत बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं। अगर वो अंकल लंदन बैठे हुए हैं तो गुरुजी का पाठ भी सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हो ना, थोड़ी भी गलती हो जाए तो बताते हैं कि यहाँ गलत है। कि वो वहाँ बैठे बैठे अगर एक एक अक्षर सुनते हैं, ये नहीं कि गुरुजी मंत्र जाप लगाकर सो गए। जो गुरुजी का अमृत वेले का समय होता है उस समय सिमरन करते हैं और पूरा देखते हैं। कहीं जाना हो तो गुरुजी के दर्शनों के बिना आगे नहीं बढ़ते। कोई भी संगत गुरुजी की मंत्र जाप करके जाप शुरू करते हैं तो संगत जी इससे पता चलता है कि जैसे सच्ची लगन इतनी ऐसी होती है तो वैसे ही हमारा लगना भी सच्ची लगन सा ही हो जाता है। मतलब हम वही काम कर रहे हैं उतनी ही समझ में जैसे हमारी लगन है। संगत जी एक सत्संग ध्यान से सुनना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार एक आंटी गुरुजी के दरबार के साथ जुड़ रहे थे तो आंटी गुरुजी से पहले माता रानी की भक्ति और साईं बाबा को बहुत मानती थी। पर संगत जी मन में ये विचार आता है कि हम माता पिता और साईं बाबा माता इन सब के साथ जुड़े हैं। इसी बात से बहुत परेशानी होती थी आंटी को, कहीं साईं बाबा जी और माता रानी हमसे नाराज तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि हम बाबा से जुड़ रहे हैं। और आंटी को गुरुजी की तरफ से बहुत जाने की इच्छा भी हो रही थी कि मैं ये सब कैसे सब छोड़ नहीं सकते। बाबा को बाबा से भी जुड़ना है। पहले तो किसका ख्याल आता है, पहले तो देखो उनको ख्याल आता है कि दिमाग में हमेशा आंटी कंफ्यूज रहती थी। जब नवरात्रे आए तो पहले आंटी ने जब पहला नवरात्रा था तो मन में सोच रही थी कि मुझे एक रास्ता पकड़ना चाहिए। आंटी ने माता रानी का दरबार सजाया और दुर्गा सप्तशती पढ़ी और आंटी के फ्रेंड ने अपनी माता रानी के दरबार में एक फ़ोटो आंटी को भेजी तो आंटी ने उन्हें भेज दी। फिर आंटी सोचती है कि मैंने फ़ोटो तो भेज दी, देखी भी नहीं कैसी होगी। कहने का अर्थ कि चेक करने का मतलब है जब आंटी ने दोबारा फ़ोटो देखी तो जो पर्दा है उस पर शेषनाग की फ़ोटो क्लियर दिख रही है और जो पर्दा है उस पर शेषनाग की जैसे फ़ोटो दिख रही है। ये देख के आंटी बहुत हैरान होती है और वो मन में सोचती है हम तो सिख हैं। और आंटी को शब्द वाणी से तो बहुत प्यार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं साईं बाबा भी उसी पर्दे के पीछे। उस दिन के बाद आंटी की कन्फ्यूज़न खत्म हो गई, क्या करना है महाराज ने दिखा दिया। अब उस दिन के बाद आंटी कंफ्यूज नहीं रही। महाराज और अंकल की कंफ्यूजन आंटी अंकल की खत्म हो गई। क्या करना है महाराज ने दिखा दिया। उस दिन के बाद आंटी कभी कंफ्यूज नहीं रही। महाराज के अंदर सभी है, चाहे वो माता हो,
माता रानी हो, जय साईं बाबा। गुरुजी ने वहाँ पर भी दर्शन दे दिया। अब मैं सब कुछ उन्हें ही मानती हूँ। इन सब बातों का गुरुजी का बताने का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए कैसे कैसे गुरु महाराज सबकी सुनते हैं और उनकी समस्या भी 2 मिनट में ही दूर कर दी। संगत जी, मकर संक्रांति के बाद ठंड और बढ़ रही है। इस मौसम में हमारी माताएं और बुजुर्गों को ठंड फर्श की वजह से जो जोड़ों में बहुत दर्द होती है, इसलिए मैंने नीचे कुछ बहुत ही नरम और गर्म घर की चप्पल, विंटर स्लीपर्स और बिस्तर गर्म करने वाली चादर, बेड वार्मर टैग की है। ये चीज़ें ठंड में शरीर को बहुत सुकून देती हैं और दर्द से भी बचाती हैं। एक बार नीचे व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके अपने और अपने परिवार के लिए ज़रूर देखिए। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ऐसे होता है सब काम और हम मन मन में पता नहीं क्या सोचते हैं कि अगर हमने बाबा को अपना लिया, ना जाने हमारे साथ क्या होगा। हम जिनको मानते थे वो हमारे साथ ना जाने क्या करें। अच्छी सोच रखो। तभी तो कहा गया है गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ एवरीवेयर। भगवान एक है, हम अलग अलग हैं। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो लोग सत्संग में आते थे और ज़बरदस्त लोग गुरुजी से, और ज़्यादातर ज़बरदस्ती ही लोग गुरुजी से मुंडा मांगने की डिमांड करते थे। गुरुजी कहते थे कि कुड़ी हो जाए तो बस यही कहना, मुंडा वंश चलाता है, लड़के से घर होता है। ऐसी ऐसी बातें करते थे। तो गुरुजी कहते थे कि तुम मुझसे मुंडा मांग रहे हो, मान लो मैं तुम्हें मुंडा ब्लेस कर भी दूँ, अगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई तो तुम क्या करोगे? मुंडा 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 ज़बरदस्ती ऐसे कुछ भी मत मांगा करो। तो जो भी दिया है, बेटी दी हो या बेटा, अपने आप से बिना मांगे उसका शुक्राना करो, उनकी सलाम। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।